हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जो। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसानी से प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ये वे शब्द होते हैं जिनसे स्थिति, समय और गतिविधि के बारे में पता चले। प्रीपोजिशन का अर्थ पोजीशन यानी स्थिति, प्रे का अर्थ होता है पहले, प्री होता है उसको हम बोले मिला के बनेगा प्रीपोजिशन, यानी स्थिति बताता है कोई भी व्यक्ति वस्तु की स्थिति। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर इज इन द पोट। इन द पोट, वाटर कहाँ पे है? पोट के अंदर है। तो वाटर और पोट इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये चीज हमें बताता है इन। इनसे हमें पता चल जाता है कि वाटर पोट के अंदर है। ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। चलिए इसमें हम आगे डिटेल में देखेंगे इनको। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ले लेते हैं। यहाँ ये है इनक्लोज एरिया की बात है। प्लेस यानी जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी के अंदर हो, कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के अंदर हो तब। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज इन द रूम। शी इज इन द रूम, वो रूम के अंदर है। तो यहाँ पे ये रूम है, घर है, घर के अंदर रूम है, रूम के अंदर ये लड़की बैठी हुई है, राइट। यानी वह कमरे में है, यानी इन का यूज तभी होगा जब वह इनक्लोज एरिया है। एरिया कैसा है? इनक्लोज एरिया है, बंद एरिया है, उसके अंदर है तब। जैसे मैं कहूँ फ्रिज के अंदर सब्जियां हैं, बोतल के अंदर पानी है, तो ये इनक्लोज एरिया है तब। इस प्रॉपर लोकेशन बताने में हम एट का यूज करते हैं। जैसे हम कहें, पर ये एनक्लोज एरिया नहीं होता है, पर लोकेशन बताता, प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेस बताता है कि आप इस जगह पर हो। जैसे किसी व्यक्ति की कोई स्थान पर है, वो बताने के लिए रमेश घर में है। रमेश घर में, हिंदी में हम भले मैं बोलें या घर पर है या घर में है, एक ही बात है। यहाँ पे हम इन नहीं लगाएंगे, लगाएंगे एट। रमेश इज एट होम, रमेश घर पे है। सपोज देखो ये रमेश है, ये घर के गार्डन में यहाँ पे काम कर रहा है ये, तो यहाँ पे हो सकता है छत पे भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी जगह घर के किसी भी कोने में हो सकता है, घर के बाहर आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, पर उसको प्रॉपर लोकेशन बताया है कि वो इस जगह पे है। जैसे मैं ये कहूँ कि सुधीर अभी कहाँ है इस समय, तो कोई बताता है अरे सुधीर तो अभी कॉलेज में है। तो कॉलेज में है यानी वो कॉलेज के कैंटीन में है, प्लेग्राउंड में है या लाइब्रेरी में है, कहाँ पे है वो पता नहीं, पर एक ऑल ओवर एक लोकेशन बताया जाता है कि वो इस जगह पे है, तब हमें यूज करेंगे। प्लेस में है सरफेस टचिंग, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है, फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विथ एंड सपोर्टेड बाय अ सरफेस, कोई वस्तु है किसी दूसरी चीज के ऊपर, उसको टच होते हुए है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। तब किसका यूज करेंगे? ऑन का। जैसे मैं ये कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, ये किताबें हैं टेबल के ऊपर, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये किताबें हैं, तो ये किताब है टेबल के ऊपर रखी हुई, तो टेबल की सरफेस और किताबों की सरफेस टच कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह का जब होता है, ये लैंप है, ये भी टेबल के ऊपर है, तो द लैंप इज ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल, तो हम यहाँ पे क्या यूज किया? ऑन यूज करेंगे, इन या एट यूज नहीं करेंगे। जैसे ये निजी चीज वस्तु के लिए इस तरह से हम कह सकते हैं, कोई वस्तु किसी के ऊपर है और टच हो रही है तो हम ऑन लिखेंगे। क्लियर? जैसे ये लड़का यहाँ पे बैठा है, द बॉय इज ऑन द चेयर, बच्चा कहाँ है? कुर्सी पर, लड़का कुर्सी पर है, ऑन द चेयर। ठीक है, कई बार आपने इन द चेयर, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन द चेयर आएगा ऑन द चेयर आएगा, तो यहाँ पे वो भी कंफ्यूजन हम दूर कर देते। चलिए देख, जब इस तरह की कुर्सी हो जिसमें इस तरह से ये फ्लैट ये एरिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द चेयर। ओके, और जब इस तरह से जिसमें आर्म्स बने हुए हैं, ये चेयर है, इसके आर्म्स है ये इसके, और यहाँ पे इस तरह पीछे ये दिया हुआ है और इधर ये आर्म्स बने हुए, मेन तो ये इसमें भी ये दिया हुआ, लेकिन इसमें ये आर्म्स बने हुए। तो यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो इन द चेयर, इस तरह की चेयर है तो हम यूज करेंगे इन द चेयर। ये जो बेड है इसका इस तरह से यहाँ पे ये हेड बना है, यहाँ पे इस तरह से उठा हुआ है, और ये इस तरह से ये पूरा एक एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बेड। एंड ये यहाँ पे इस तरह से पार्ट टाइप का है, तखत जैसा है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द बेड। ओके,
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई शार्प टाइम हम बोलते हैं, तुम कोई प्रॉपर टाइम की बात करते तब। एक्सप्रेसिंग द टाइम व्हेन एन इवेंट टेक्स प्लेस, जब कोई घटना होती या कोई बात होती उसका प्रॉपर टाइम, एग्जैक्ट टाइम। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट टाइम। जैसे है दुकान एक फिक्स टाइम पे खुलती है, मॉल एक फिक्स टाइम पे खुलता है, स्कूल एक फिक्स टाइम पे खुलती है, और मूवी एक फिक्स टाइम पे ही ओपन होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 o'clock एट 12:30 PM, तो ये जो भी घड़ी के अंदर कोई भी समय दिया हो उसके आगे हमें लगाना है एट, और ये प्रॉपर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट। नाइट के आगे हम जनरली एट लगाते हैं। वी स्लीप एट नाइट, तो यहाँ पर आ गया एट नाइट। आफ्टरनून है, उसके आगे हम लगाते हैं एट आफ्टरनून। कई बार हॉलीडेज वगैरह हैं, इसमें भी हम हॉलीडेज वगैरह हैं, जैसे मैं दिवाली पर आऊँगा तो आई विल कम एट दिवाली, आई विल कम एट दिवाली, एट जन्माष्टमी। कोई ओकेज़न है तो उसके आगे हमें एट लगाना है। एट नाइट, इन द नाइट, दोनों सही है। कब क्या यूज़ होता है देखते हैं। जब जनरली हम ऐसे बात करें कि मैं रात को सोती हूँ, मैं रात को पढ़ाई करती हूँ, मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ, रात को हम हल्का खाना खाते हैं, रात को हम घूमने जाते हैं, 12 बजे तक घूमते हैं, मेरा भाई रात को अपनी जॉब से आता है, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस जो जनरल हर रात को होते हैं, हर रोज़ होने वाली जो डेली रूटीन की रेगुलर बेस की जो बात होती है, रेगुलर होती हैं जो चीज़ें, तब हम लगाएंगे एट, ओके। और जो कोई बात कभी कभार हो जाए, तब है कोई खास बात है तो हम लगाएंगे इन। रेगुलर में रेगुलर वर्क है, माई फादर वर्क्स एट नाइट, वी स्टडी एट नाइट, हम रात को पढ़ाई करते हैं, तो ये रेगुलर बेस पे होने वाली बातें हैं, तो हम एट लगाएंगे, एट नाइट। लेकिन कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, कोई घटना हो जाए, किसी का खून हो जाए, कोई सीक्रेट मीटिंग का आयोजन हो जाए, या कोई चोरी चपाटी हो जाए, कुछ भी इस तरह की बात होती है, जैसे मेरी बाइक रात को किसी ने चुरा ली, तो ये कभी कभार ऐसी खास कुछ चीज़ें होती, कुछ खास पार्टी, कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन होता है, तब हम लगाते हैं इन। द थीफ रॉब्ड द हाउस इन द नाइट, रात को चोर ने रात को घर में लूटपाट की। देयर वॉज अ सीक्रेट मीटिंग इन द नाइट, तो इन द नाइट ऐसे में हम यूज़ करेंगे इन द नाइट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देख लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, अभी हमने पॉइंट में देखा था एट देखा था, एट का यूज़ हमने पॉइंट में किया था, अब हम पॉइंट का यूज़ करते हैं इन में। तो कोई फिक्स चीज़ों में, जैसे कोई महीना होता है, कोई भी महीना है तो उसके आगे लगाएंगे इन अप्रैल, इन नवंबर, इन दिसंबर, इन मई, जून। तो इस तरह से हम उसके महीने के आगे इन लगाते हैं। कोई सीज़न का नाम है, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन लगेगा। पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई हिस्सा, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। एट कब लगेगा, एट नाइट, और एट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन द मॉर्निंग। कोई भी साल है तो इन 1999, इन 2024। डिकेड्स यानी दशक, तो इन 1970, 1970 का दशक। सेंचुरी, सदी, इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अब पॉइंट में है ऑन का यूज़ कैसे करेंगे, तो जब कोई भी दिन है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से कोई भी डे आता है तो दिन है तो ऑन लगाना है, राइट। टाइम है तो एट हमें पता है। कोई भी डेट है, डेट के आगे लगाना है ऑन द 6th of July, ऑन 6th में, इस तरह से हम लगाएंगे। पर्टिकुलर डेज में ऑन द बर्थडे, तो आप इन शॉर्ट, इन अभी तक का इस शॉर्ट में बता दूं, कोई भी टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम है कि स्कूल 9 बजे जाना है तो एट 9 o'clock। कोई दिन है, तारीख है तो 26 जनवरी, 27 मई, इस तरह से हम तारीख में आएगा तो ऑन लगाएंगे। कोई महीना है तो हमें इन लगाना। ये टाइम में ही हम देख रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शंस जिसके अंदर हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। ही केम माई होम लास्ट मंडे, देखो मंडे दिया है पर आगे क्या लगा, लास्ट, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। यस्टरडे के आगे नहीं आएगा कोई भी। कमिंग संडे, आने वाला संडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, टुडे, टुमारो, इनके आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में है एक्सटेंड, यानी टाइम, एक
पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, लंबा टाइम होता है। अभी तक हमने देखा एक फिक्स टाइम, अब लंबे टाइम की बात करें तो बाय, फर्स्ट हम ले रहे हैं बाय, यहाँ लिखा बाय सैटरडे बाय 6 PM। इसका मतलब ये हुआ है कि बाय सैटरडे, एक टाइम लाइन देते हैं, हम बोलते हैं कि सैटरडे तक काम पूरा कर देना। तो वो काम आप फ्राइडे को भी थर्सडे को भी कर सकते हो, फ्राइडे का भी काम पूरा हो सकता है, ठीक है। पर सैटरडे को लास्ट सैटरडे तक, यानी सैटरडे है उसकी डेडलाइन है, उसके बाद नहीं, उससे पहले काम पूरा कर देना सैटरडे तक, संडे नहीं होना चाहिए, सैटरडे तक काम पूरा होना। तो एक टाइम लिमिट देते हैं। किसी को हम बोलते हैं कि 6 बजे तक कार्यक्रम शुरू कर देना, तो वो 6 बजे के बाद नहीं, 6 बजे से पहले 3 बजे भी, 4 बजे तक, 5:30, इससे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक डेडलाइन देते तब इसका यूज़ होते हैं। फ्रॉम के साथ टू आ जाता है, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक, इस मीनिंग में आता है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन, यानी इतने, इस समय से इस समय तक, यानी एक्सटेंडेड, यानी लंबा टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग का अर्थ ड्यूरेशन है, ये पूरा क्या होता है, ड्यूरेशन है ये पूरा ही। अब यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, तो क्रिसमस वेकेशन के दौरान, क्रिसमस वेकेशन एक लंबा पीरियड है, उस लंबे पीरियड के दौरान, समर वेकेशन के दौरान, विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग दिवाली वेकेशन, तो इस तरह से ये यहाँ पे आई विल कम बाय 6 PM, मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, इससे लेट नहीं आऊँगा। यहाँ पे भी एक्सटेंडेड है। 4 का मतलब 4 और सिंस, ये दोनों हैं। यहाँ पे 4 जब लगाते हैं जब टोटल टाइम हो, जब क्रिया शुरू हुई थी किसी चीज़ की, वो शुरू ही और अंत हुआ, अभी चल रहा है इस समय, वो पूरा टोटल टाइम। जैसे मैं ये कहूँ कि बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा 4 घंटे से बच्चा रो रहा है, यानी 4 घंटे पहले रोने की क्रिया शुरू हुई थी, अभी भी रो रहा है, तो टोटल समय कितना हुआ रोने का, 4 घंटे। तो 4 घंटे से रो रहा है, तो हम लिखेंगे 4 आवर्स, ठीक है। तो 4 आवर्स लिखेंगे, होगा। 2 दिन से बारिश हो रही, तो 4 2 डेज, 2 डेज, 2 दिन से 4 घंटे से, इस तरह से। यहाँ 3 आवर्स, 3 घंटे से, राइट। और यहाँ पे सिंस है, वो जब काम शुरू हुआ था तब से, कोई भी क्रिया, जैसे मैं तुमसे तुम्हारे जन्मदिन से नहीं मिली, तो सिंस योर बर्थडे, मैं तुम्हारे जन्मदिन से तुम्हें नहीं मिली, तो सिंस योर बर्थडे। मैं 2001 में यहाँ आया था, 2001 से मैं यहाँ नहीं आया, तो सिंस 2001, यानी कोई क्रिया इस समय से 4 2 डेज, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 डेज, ओके। यहाँ पे 4 2 डेज, यानी टोटल समय। सिंस तो जैसे 4 2, मैंने ये कहा कि बारिश सोमवार से हो रही है, ठीक है, और आज है बुधवार, तो 2 दिन हुए। अगर मुझे सिंस का यूज़ करना है तो सिंस मंडे लिखूंगी, मंडे से बारिश हो रही है। और लिखना है अगर मुझे 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आज वेडनेसडे है, तो यहाँ लिखूंगी 4 2 डेज। क्लियर, ये डिफरेंस है। अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगी इस पर वीडियो। कई बार ये ऑफ का अर्थ होता है के सामने, राइट, के सामने। और यहाँ पे दूसरा है बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ हुआ पीछे। अब आप देख रहे हो कि ये वाला मकान है, ये वाला सेंटेंस है कि ये घर के आगे क्या है, नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, घर के आगे खड़ा है, पेड़ मेरे घर के आगे खड़ा हुआ है। तो घर के आगे पेड़ है तो लिखेंगे द ट्री इज, क्या पेड़ खड़ा है घर के आगे, द ट्री इज, पेड़ है कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने, पेड़ है कहाँ, घर के सामने, ये घर के ये सामने है पेड़। क्लियर। अब ये घर के पीछे पेड़ है, ये वाला क्या है, पेड़ मेरे घर के पीछे है, तो लिखेंगे द ट्री इज बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे है। जब कोई चीज़ आगे है तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे है तो बिहाइंड लिखें। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ होता है ऊपर, पर यूज़ कैसे अलग होता है। ऑन है कोई भी, जैसे ये बिल्ली ऊपर बैठी हुई है तो लिखेंगे कोई भी चीज़ अगर बैठी है या रखी है, जैसे यहाँ पे अभी उससे पहले हमने देखा था कि टेबल के ऊपर क्या है, लैंप है, तो लैंप इज ऑन द टेबल, कोई उससे टच हो रही है, रखी वस्तु, तो इस तरह से हम बोलिए। यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई तो द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली है टेबल के ऊपर है। क्लियर। बिल्ली टेबल पर कूदी, देखो बिल्ली टेबल पर है, बिल्ली टेबल पर कूदी, तो ये देखो बिल्ली टेबल पर है, बिल्ली टेबल पर कूदी, यह आया क्या है, दोनों में क्या आया, पर आया। पर के लिए यहाँ पर हमने
वो ये स्थिर है, यहाँ पर टच हो रही है यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। लेकिन बिल्ली सपोज यहाँ पर और यहाँ से कूद कर यहाँ पर बैठी है, तो यहाँ पर उसने यहाँ से अपनी जगह बदली, अपनी सरफेस चेंज की और ऊपर बैठी है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि बिल्ली ने मोशन किया है, कोई चीज़ रखी है, उठ के ये कूद के यहाँ पर बैठी है, तो यानी गति हुई है। जब भी मोशन आता है सेंटेंस में, मोशन है तो अपॉन लगाना है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली यहाँ थी और यहाँ पर बैठी है, तो जंप मोशन हुआ है, तो यहाँ पे उसने अपनी सरफेस भी चेंज की। ये सरफेस थी, अब ये सरफेस हुई, तो उसने सरफेस चेंज की और मोशन है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपॉन। ऑन आएगा नहीं, ऑन इसमें आएगा नहीं, क्या आएगा? अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मोशन है इसलिए। शेर बकरी पर कूदा, तो ये लायन है और बकरी पर कूदा है, गोट पर। द लायन जम्प्ड अपॉन द गोट, तो गोट पर ही कूदा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लायन है, वो जंप मारी है, यानी इसके अंदर भी मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगेंगे अपॉन और ऑन टू, दोनों, इन दोनों का अर्थ भी ऊपर होता है। दोनों एक इंटरनल एक दूसरे की जगह चेंज यूज़ कर सकते हैं, चेंजेबल है। अब यहाँ पे ये बात थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये मोबाइल, इतना ही डिफरेंस है। देखिए कि भाई टेबल के ऊपर मोबाइल रखो, तो ये मोबाइल है, इस मोबाइल को यहाँ पे रखा हुआ, मैं इस मोबाइल को यहाँ रख सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ। तो टेबल के ऊपर मोबाइल रखो, तो मैं यहाँ पे ही रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ। रखो यानी यहाँ पे इसमें क्या है? मोशन है, राइट। इसके अंदर भी मोशन है, ढक्कन है, बर्तन के ऊपर रखो। लेकिन इसकी रखने की जगह है फिक्स नहीं है। ये बर्तन है, ये फिक्स जगह, ये सरफेस के ऊपर ही इसका ढक्कन रखेंगे, तो ये फिक्स जगह है। क्या है? ये इसके बर्तन रखने की जगह क्या है? फिक्स है। फिक्स जगह है तो आपको यूज़ करना है ऑन टू। फिक्स जगह है तो क्या यूज़ करेंगे? ऑन टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? और फिक्स जगह है तो ऑन टू आ गया, फिक्स जगह नहीं है तो यहाँ पे जैसे इसकी तरह यूज़ करेंगे अपॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे पुट द लिड ऑन टू द पोट, पुट द लिड ऑन टू द पोट, पोट के ऊपर लिड रखो, ढक्कन रखो। तो ये ढक्कन है, ये इसकी सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा, इधर उधर नहीं आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, फिक्स जगह उसकी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ऑन टू। अपॉन हमने इससे पहले भी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चीता है, द चीता जंप्ड अपॉन द गोट, ये कूदा है उसके ऊपर। कहाँ पे कूदा है? पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है तो हमने अपॉन लिखा है, राइट। यहाँ पे क्या है? पुट द मोबाइल अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर मोबाइल रखो, तो टेबल पे किसी भी जगह मोबाइल रख सकते हैं, तो हमने अपॉन का यूज़ कर लिया। लेकिन फिक्स जगह है तो हम उसको तो हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे इस बर्तन के ऊपर फिक्स जगह है तो हमने ऑन टू का यूज़ किया। द चीता जंप्ड ऑन टू द नेक ऑफ द गोट। अब यहाँ पे चीता ने जंप किया था, किसके ऊपर? गोट के ऊपर किया था, पर हमें पता नहीं है कि गोट की गले पे उसने अटैक किया, उसके ऊपर जंप मारी तो गले पे अटैक किया, उसके ऊपर किया, उसकी पूंछ पे किया, ये कहाँ पे उसने अटैक किया वो पता नहीं है, राइट। तो हम अपॉन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमें पता चल जाए, जैसे द चीता जंप्ड ऑन टू द नेक ऑफ द गोट, गोट की नेक पर, गोट की नेक पर, उसकी गर्दन पे उसने अटैक किया, तो हमें क्या लिखेंगे? ऑन टू, नॉट अपॉन नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा? ऑन टू। तो ये इस तरह से है, चीता बकरी की गर्दन पर कूदा। हमारा है डायरेक्शन में है, इनटू और इनसाइड दोनों का सेम मीनिंग है। अब इनका यूज़ हम देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ पहले से स्थिर है या उसी के अंदर है, अपनी जगह नहीं बदली, घूम रही है पर अंदर है। ठीक है, द कैट इज इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के अंदर है, तो हमने वर्ड यूज़ किया अंदर, उसके लिए इन यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी का ये वाला सेंटेंस भी देखिए, यहाँ पर है बिल्ली बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे बिल्ली बॉक्स के अंदर कूद रही है, बॉक्स के अंदर कूद रही है, यानी बिल्ली यहाँ से यहाँ पे कूद रही है, जगह बदल रही है, अपनी सरफेस बदल रही है, और उसमें मोशन है, क्या है? गति है। तो ऐसे में हम इन नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे इनटू। यहाँ पे देखो अंदर तो इसमें भी दिया है और इसका भी मतलब अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा? इनसाइड कहो या इनटू कहेंगे, क्या लिखेंगे? इनटू या इनसाइड, दोनों चेंजेबल है। एक चीज़ आपको बहुत कम लोग बताएंगे, जैसे यहाँ पर एक ये लड़का खड़ा हुआ, दो व्यक्ति यहाँ पे, ये मीनू एंड रवि दोनों घर के अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर आना है, तो यहाँ पे केम इनटू का यूज होगा, है ना। मीनू एंड रवि केम इनटू द रूम, मीनू और रवि रूम के अंदर आए, ऐसा मीनिंग हो। ये सेंटेंस सही है।
मीनू एंड रवि एंटर्ड इनटू द रूम, तो एंटर्ड के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। एंटर्ड का मतलब खुद ही, एंटर का मतलब प्रवेश किया या प्रवेश करना, ऐसा होता है। यहाँ पे एंटर्ड है तो प्रवेश किया, उन्होंने प्रवेश किया, तो यहाँ पे इनटू की जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी एंटर इनटू का ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट, टू ज्वाइन, टू इन्वॉल्व, यानी यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग, ये फ्रेज का मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे तुम चर्चा में शामिल हो सकते हो, तो यू कैन एंटर इनटू द डिस्कशन। जब एंटर के साथ इनटू लगता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, शामिल होना, इन्वॉल्व होना, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस है एंटर इनटू, ये इनटू क्या है, गलत है, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। अगर इस तरह से एंटर के साथ इनटू हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग बनता है। यहाँ पे विथ का मतलब होता है, विथ है से के द्वारा, यानी यहाँ पे विथ का यूज़ हम किसी एजेंट की तरह या कोई सोर्स की तरह हम इसका यूज़ करने वाले। आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, मैंने पेन से लेटर लिखा, तो कोई निर्जीव वस्तु का हम यूज़ कर रहे हैं एज ए एजेंट, ठीक है। मैंने पत्र विथ अ पेन, पेन से मैंने लिखा, ठीक है। अवर नेबर वॉक्स विथ अ स्टिक, तो हमारे पड़ोसी स्टिक से चलते हैं, तो विथ अ स्टिक, यानी यहाँ पे इसका मतलब हुआ स्टिक से चलते हैं, तो विथ अ पेन, विथ अ स्टिक, इस तरह से। विथ का दूसरा मीनिंग है सजीव के साथ। अभी इससे पहले था ये था नॉन लिविंग के साथ, क्या था, नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग, ये स्टिक है नॉन लिविंग है, पेन भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये जो है ये लिविंग के साथ, क्या है, लिविंग, और इसका मतलब हुआ के साथ। जैसे आई विल कम विथ हिम, मैं उसके साथ आऊंगी। शी वेंट टू मार्केट विथ हर मदर, वो अपनी माँ के साथ मार्केट गई। राधिका अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, राधिका इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, के साथ, राधिका अपने दोस्तों के साथ खेल रही, ये अपनी माँ के साथ मार्केट गई, मैं उसके साथ आऊंगी। तो यहाँ पर यहाँ पे बाय का मतलब हुआ से, तो जैसे कोई व्हीकल के साथ आता है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय रोड, बाय कार, बाय बाइक, एक्सेट्रा, ठीक है। मैं दिल्ली बस से गया, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस, मैं बस से दिल्ली गया। अगर मैं पैदल जाता हूँ तो बाय फुट नहीं आएगा, ये खास ध्यान रखना है, क्या आएगा, बाय फुट गलत हो जाएगा, बाय फुट नहीं आया, ऑन फुट आएगा, ये खास ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक्रॉस और अलोंग, दोनों एक ओर से दूसरी ओर, एक छोर से दूसरी छोर तक, यानी पसार होना है, गुजरना है, इस मीनिंग में। लेकिन ये एरिया कैसा होगा, खुला होगा। जैसे यहाँ पे ये है कि दैट हाउस इज अक्रॉस द रोड फ्रॉम मी, ये लड़का है बोल रहा है कि वो घर अक्रॉस द रोड, तो ये रोड है, रोड की ऐसी लंबाई है, ये लॉन्ग है, ये यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे हम ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार, ठीक है, यहाँ से हमें गुजरना है, इस तरह से खुला एरिया है और यहाँ से हम गुजर के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार घर है। यहाँ पे दूसरा है द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, तो ये एक छोर है और यहाँ से हम पसार होते हैं, यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रिज है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक है, तो यहाँ से हमें गुजरना है। ओपन, ये पूरा खुला हुआ एरिया है सब कुछ, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक ओर से दूसरी ओर। अलोंग का मतलब होता है सीधे, लॉन्ग, यहाँ पे जैसे ये लड़का चला जा रहा है, अभी एक्रॉस था, एक्रॉस में हम इस तरह से रोड की चौड़ाई के हिसाब से होता है कि यहाँ से इस जगह से यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ट्रक है तो एक्रॉस द रोड, ठीक है, यहाँ पे घर है तो एक्रॉस द हाउस। अब यहाँ पे ये अलोंग, ये लड़का चला जा रहा है, जहाँ रोड ले जा रहा है सीधे स्ट्रेट चला जाए, इसे किनारे किनारे, एक्रॉस का मतलब सीधे किनारे किनारे चला जा रहा है, तो यहाँ पे किनारे किनारे इसके यहाँ पे फूल पत्ती है, जैसे कह सकते हैं कि ये रोड के किनारे, अलोंग द रोड देयर आर मैनी ट्रीज, ये रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ट्रीज हैं, तो आई एम गोइंग अलोंग द रोड, रोड के इस किनारे किनारे में चला जा रहा हूँ। तो ये जो अलोंग आ रहा है ये लेंथ से रिलेटेड है और ये है उसकी चौड़ाई से, विड्थ से रिलेटेड। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें एक्रॉस और थ्रू, एक्रॉस हमने देख लिया, जैसे यहाँ से ये चला जा रहा है तो ये एक्रॉस हुआ, ठीक है। ये एक छोर से दूसरे छोर तक यहाँ पे क्रॉस करना है, तो ये लड़का कह रहा है कि मेरा घर रोड के उस पार मेरा घर है, ये लड़का कह रहा है रोड के उस पार मेरा घर, तो रोड के इसमें ये चौड़ाई से हम इधर जा रहे हैं और ये वाला उसका घर है, तो ये खुला एरिया है, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, ये सब खुला एरिया है, राइट। तब हम यूज़ करेंगे एक्रॉस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और थ्रू होता है जो वो, ये लंबाई भी है और ये चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और ये बंद एरिया है, हम शॉर्ट में ये कहें तो ये क्या है, एनक्लोज, बंद एरिया, एनक्लोज एरिया, एनक्लोज एरिया है, ये वाला ओपन एरिया है,
ठीक है, तो ये किसी के अंदर से गुजरना है, ये यहाँ पे से ऐसे गुजर रहा है, ये किसी के अंदर से, लंबाई चौड़ाई और गहराई ऊंचाई इसके अंदर से गुजरना है, बंद उसमें से, जंगल में से गुजरना है तो चारों तरफ जंगल है, उसमें बीच में से गुजरना है, तो इस वे में। कोई भी चीज़ ऊपर है, ओवर और अबो दोनों का मतलब ऊपर होता है। अपोलो हॉस्पिटल इज अबो द देना बैंक, तो ये क्या है, देना बैंक है, ठीक है, ये देना बैंक है और बैंक के बिल्कुल ऊपर है ये हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है अपोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी सतह को टच कर रही है और उसकी सीध में ऊपर है, तब हम ऐसे सीध में ऊपर है और टच कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो हम यूज करेंगे अबो। क्लियर, टच कर रही है और ऊपर है, हाइट पर है, तो हम ये करेंगे आई एम लिविंग अबो योर हाउस। अबो का दूसरा यूज है कि ये क्लॉक है, क्लॉक इज अबो द विंडो, ये विंडो है और विंडो की हाइट पर है, बिल्कुल सीध में टच नहीं हो रही और बिल्कुल सीध में भी उसको टच नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर है। ये क्या है, नॉट टच नहीं हो रही। पहले वाला हमने देखा तो उसमें टच हो रहा था, एक के ऊपर एक कोई चीज़ बनी हुई, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग है, टच हो रही। यहाँ पे टच नहीं हो रही लेकिन ऊपर है, तब भी हाइट पर है, टच नहीं हो रही तब भी, तो हम यहाँ पे अबो का यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के यहाँ पे टच नहीं हो रही लेकिन इससे ऊपर है, लेवल में ऊपर है, क्लियर, ये इसका लेवल हो रहा है, उस लेवल में ऊपर है। और ये जो पूरा दिख रहा है, ये क्या, एक दीवार के पास लगा हुआ विंडो है, विंडो से ऊपर, तो ये सभी एक ही लेवल में ऊपर है, तब यूज़ करें। अब हम देखेंगे ओवर। अबो का देख लिया, ओवर का ओवर का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे सिर के ऊपर लटक रही, घूम रही, गति कर रही है या घूम रही है, हमसे टच हुए बिना, नॉट टच, बिना टच के हमारे ऊपर हो, घूम रही है, लटक रही है, कुछ भी। जैसे फूल है, फूल के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, या ये शहर के ऊपर ये क्या है, ये एरोप्लेन घूम रहा है, उड़ रहा है, तो यहाँ पे एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अवर सिटी, द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है लेकिन मेरे को टच नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर लटक रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये या तो वो लटक रहा है, गति कर रहा है, घूम रहा है, तब हमें ओवर का यूज़ करना है। ये यहाँ पे आप चलते हुए आ रहे हैं, राइट, एक यहाँ पे एक ये पेड़ है, ये गिरा पड़ा हुआ बारिश की वजह से, आप यहाँ आ रहे हैं, आप इसको जंप लगाते हो, फिर यहाँ से चले जाते हो, तो आपने जंप ओवर किया, तो ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर से जंप किया, आई जंप ओवर द ट्री, छुए बिना ऊपर से है, तब भी हम इसका यूज़ करेंगे ओवर। एक यूज़ और है, जैसे कि हमने कोई ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, हमने अपने आप को ढक रखा है, तो ये ओवर द बेबी, द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी, तो ये ढकने के मीनिंग में आएगा, तो पूरी तरह से ढक दिया है, तो ओवर द बेबी। जैसे पानी टेबल के ऊपर फैल गया, पूरे टेबल के ऊपर पानी है, तो पानी ने क्या पूरे उसको क्या कर दिया, ओवर कर दिया, ओवर द वाटर इज ओवर द। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अंडर का मतलब होता है नीचे, लड़की टेबल के नीचे, तो ये लड़की टेबल के नीचे, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि लड़की बैठी है, यहाँ पे लड़की पेड़ के नीचे, लड़की हमें दिखाई दे रही है कि लड़की पेड़ के नीचे, ये हमें दिखाई दे रही है, राइट। एक तो हमें क्या है, विजिबल है, ठीक है, दिखाई दे रही, ओके। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट ये है कि ये टेबल है और इसकी सरफेस से इधर टच नहीं हो रही, यहाँ पे गैप है, टच नहीं हो रही, यहाँ पे ये पेड़ है, इसके सिर पे टच नहीं हो रहा है, क्लियर, तब ये कहेंगे, और विजिबल है, तब हमें यूज करना है अंडर का। बिलो का अर्थ ही, जैसे अंडर का मतलब नीचे होता है, उसी तरह से बिलो का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन सीध में नीचे। जैसे हमने अबो का देखा था, अबो का बिलो अपोजिट है, वो ऊपर था, वो उसी तरह सीध में नीचे। जैसे अपोलो हॉस्पिटल और देना बैंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो अबो का और बिलो का हम उस तरह से यूज़ कर सकते। जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा घर है, तो क्या है, मेरा घर है तुम्हारे घर से, ये तुम्हारा घर है, मेरा घर तुम्हारे घर से ये नीचे है, तो हमें माई हाउस इज बिलो योर हाउस, ये देखो एक ही सीध में है, एक ही लेवल में है और ऊपर नीचे है, तब हम बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो ये लिखते हैं सेकेंड लाइन है, दूसरी लाइन पहली लाइन के नीचे, पहली लाइन है उसके नीचे दूसरी लाइन है, तो लिखेंगे सेकेंड लाइन इज, कहाँ है, सेकेंड लाइन इज बिलो, सेकेंड लाइन नीचे है, किसके नीचे, पहली लाइन के, तो लिखें द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन इज बिलो द फर्स्ट लाइन। बीनीथ, प्लेस देख रहे हैं, बीनीथ एंड अंडरनीथ दोनों का मतलब होता है नीचे, लेकिन बीनीथ का ज़्यादा यूज़ है, वाइडली यूज़ है, और अंडरनीथ का यूज़ बहुत ही कम है, कहीं कभार आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमने अंडर का यूज़ देखा था, अंडर का मतलब होता है नीचे, और इसका मतलब भी नीचे। अंडर में क्या होता है कि व्यक्ति, हमें कोई बैठा है तो दिखाई दे रहा है, लड़की टेबल के नीचे बैठी है तो हमें दिख रही है, यहाँ पर क्या है कि और वो क्या है, टच नहीं हो रही थी,
टच नहीं हो रही थी टेबल को। यहाँ पे ये तकिए के ये पैसे हैं, मैंने तकिए के नीचे रख देती हूँ तो तकिया उसके ऊपर आ जाएगा, यानी तकिए के नीचे पैसे चले जाएंगे। तो पैसे को ऊपर से ये वस्तु टच करेगी, राइट, और ये बिल्कुल दिखेगी नहीं, छुप जाएंगे। छुपा देना है, पैसे हमने तकिए के नीचे छुपा दी। यहाँ पे ये चाबी है, ये बिस्तर के नीचे मैंने छुपा दी है, राइट, उसके नीचे छुपा दी है, उसके नीचे रख दी है, जो दिखाई नहीं दे रही, छुपा दी है। तो ऐसे में हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करें। तो हम बोलेंगे मनी इज बीनीथ अंडरनीथ द पिलो, पिलो के नीचे पैसे हैं। कीज आर बीनीथ द बेड। प्रेपोजिशन प्लेस के अंदर है बिसाइड। बिसाइड का मतलब बाजू में, बगल में, आपके बाजू में है, आपका जो हाथ है उसके पास में है कोई व्यक्ति। तो यहाँ लिखे ये बॉल है, बॉल कहाँ है, बॉक्स के बाजू में, बॉक्स के पास में, बॉक्स के बाजू में। ये डेविना है, ये सुमित के पास में खड़ी है, तो इसके बगल में खड़ी है, ये इसके बगल में है। तो यहाँ लिखेंगे द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। क्या यूज करेंगे, बिसाइड। द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। डेविना इज स्टैंडिंग बिसाइड सुमित। डेविना सुमित के बाजू में खड़ी है, सुमित के बगल में खड़ी, सुमित के पास में खड़ी। वो बिसाइड की स्पेलिंग और इस बिसाइड की स्पेलिंग में सिर्फ पीछे एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है और इसका मीनिंग होता है के अलावा। उसका मतलब है पास में था बिसाइड, और ये बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा। कई बार हम बोलते हैं ना, मेरे पास 100 रुपये के अलावा 1000 रुपये और भी हैं घर पे, या यहाँ पे है उस तरह से कि मेरे पास ये शहर में घर, इसके अलावा गाँव में भी घर, ये घर है, ठीक है। बिसाइड्स दिस हाउस, इस घर के अलावा, आई हैव अ हाउस इन विलेज, गाँव में मेरे घर है, इस घर के अलावा गाँव में मेरे घर है। यहाँ पे बिसाइड मनी, पैसों के अलावा, शी गेव मी क्लोथ्स, उसने मुझे कपड़े भी दिए, पैसों के अलावा उसने मुझे कपड़े भी दिए। तो बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। टू का यूज होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन किसी जगह के लिए हम यूज करते हैं कि मैं उस जगह पहुंच गया, मेरा जहां मुझे पहुंचना था वो जगह मैं पहुंच गया, या उस जगह के लिए, डेस्टिनेशन के लिए हम टिकट लेते हैं। टूवर्ड्स यानी की ओर, यानी उस जगह, मतलब प्रॉपर वो जगह नहीं पर उसके आसपास, ऐसा। आई एम गोइंग टू इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट जा रहा हूँ, ठीक है, ये हमने प्रॉपर कह दिया कि मैं इंडिया गेट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट की ओर जा रहा हूँ। तो इंडिया गेट के आसपास कोई सोसाइटी है या कोई फ्लैट वगैरह या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है, या जहाँ से मुझे कोई कपड़े खरीदने, कोई डी मार्ट है या कोई ऐसी मॉल है, वहाँ जाना है, तो हम इस तरह से कहते हैं। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन के अंदर देख लेते हैं। बिटवीन एंड अमोंग, दोनों का ही अर्थ होता है बीच में, लेकिन कब यूज करेंगे बिटवीन और कब यूज करेंगे अमोंग। तो यानी जब दो व्यक्ति हैं और दो के बीच में कोई बात है तो हम बिटवीन करेंगे। दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई कुछ है तो हम वो कहेंगे अमोंग। जैसे मैंने चॉकलेट दो बच्चों के बीच में मैंने चॉकलेट बांट दी तो मैं बिटवीन का यूज़ करूँगी। मैंने क्लास के सारे बच्चों को चॉकलेट बांटी है तो मैं अमोंग का यूज़ करूँगी। टीचर इज स्टैंडिंग अमोंग द गर्ल्स, टीचर है लड़कियों के बीच में खड़ी हैं, तो ज़्यादा लड़कियाँ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है नेहा इज बिटवीन गौरव एंड रवि, ये गौरव है ये रवि, गौरव रवि के बीच में नेहा खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये दो के बीच में। यहाँ पे क्या है, ये गरिमा है, ये डांस कर रही है अमोंग द चिल्ड्रन, दो से ज़्यादा बच्चों के बीच में डांस कर रही है, तो गरिमा इज डांसिंग अमोंग चिल्ड्रन, तो गरिमा बच्चों के बीच में नाच रही। यहाँ पे नियर और फार अवे, नियर का मतलब पास में कोई चीज़ नज़दीक है, फार अवे कोई चीज़ दूर है। तो यहाँ पे है ये बॉल है, ये बॉक्स के पास में, ये बॉल है बॉक्स से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे द बॉल इज नियर द बॉक्स, द बॉल इज नियर द बॉक्स। यहाँ पे लिखेंगे द बॉल इज फार ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से काफ़ी दूर। प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशंस, इसमें अप एंड डाउन, अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे। कई बार हम बोलते हैं भाव ऊपर जा रहे हैं या भाव नीचे जा रहे हैं, शेयर बाजार के भाव ऊपर जा रहे हैं आजकल, या इस तरह से हम जो सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पे। द कपल इज गोइंग अप, द कपल इज गोइंग अप द स्टेज, ये कपल है ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, द कपल इज गोइंग डाउन द स्टेज, कपल है सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तो आई होप मुझे ये लग रहा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगे। मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना, जिससे सारे बच्चों को ये वीडियो मिले और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।